मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले मंथ से हम हरकत क़ल्ब की बंदिश, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि उसके 2 इकसाम होते हैं, एक अस्पताल के अंदर कार्डियक अरेस्ट और दूसरा अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट। हम ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर जिनकी हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है, उन लोगों में जो है वो पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और उसमें देखा गया है कि इवन दो कि कोई उनको देख भी रहा है उस दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल पहुंचते पहुंचते इतनी ताख़ीर हो जाती है कि ज़्यादातर मरीज़ या तो फौरी तौर पर ही मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए जांबर होके और उसके बाद फिर जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो अस्पताल के बाहर हरकत क़ल्ब की बंदिश, और जिसमें ये भी देखा गया है कि ये जो अस्पताल के बाहर हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है वो ज़्यादातर घरों में होती है। अब 70% मरीज़ जो हैं जिनको ये घरों में होती है। अब घरों में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि घर में अगर किसी की हरकत क़ल्ब की बंदिश हो जाए और कोई देख भी रहा हो और वो कुछ ना कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी आदमी के लिए एक डिप्रेसिंग एक किस्म का एक समा होता है। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि देखा गया है कि ये जो हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है उसमें 75% मरीज़ों को दिल की शरियानों में प्रॉब्लम होता है। शरियानें तंग हो जाती हैं, शरियानें अचानक बंद हो जाती हैं, जिनको हम एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स कहते हैं। तो ये 75% जो हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है, ये इन एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स की वजह से होती हैं। अलबत्ता जो मरीज़ अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं, और चुनांचे हमारे यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन जिन मुल्कों में ऐसे मरीज़ों का जो अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं और तो उसमें पता नहीं चलता है कि किस वजह से वो मौत का शिकार हुए हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ों में बहुत सारे मुल्कों में पोस्टमार्टम करके और पता किया जाता है कि हरकत क़ल्ब की बंदिश जो है वो शरियानों की तंगी या बीमारी की वजह से हुई या किसी और वजह से जो है वो हुई। और ये जानना जो है वो ज़रूरी होता है क्योंकि इलाज मुख्तलिफ होता है। अब ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पर जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है वो बिजली घर, जो हार्ट का बिजली घर है, ये जो हार्ट का बिजली घर है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रीन, इसको हम एसए नोड कहते हैं, ये साइनस नोड इसको कहते हैं। उसके बाद ये बिजली जो है वो दूसरे यहाँ पर नोड में आती है, तो इसको हम एवी नोड कहते हैं। और इस एवी नोड का काम जो है वो कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल करता है कि अगर वहाँ से बिजली तेज़ी के साथ आ रही है
किसी भी वजह से, तो ये एवी नोड जो है ये इसको कंट्रोल करता है। ये जो ग्रीन यहाँ पर नज़र आ रही है ये इसको कंट्रोल करता है ताकि ये सारी की सारी तेज़ बिजली नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में नहीं चली जाए, क्योंकि ये ऊपर के चैम्बर्स में होती है और ये नीचे की चैम्बर्स में होते हैं। अब फिर ये आगे जाके इसको हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं, और ये बंडल ऑफ हिज जो है फिर ये दो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं और दूसरी को जो हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, और उसकी फिर फेसिकुलर जो है वो ब्लॉक्स होते हैं। अब ये जो बिजली घर है, इस बिजली घर को चलाने के लिए, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ये जो लाल रंग की शरेयानें नज़र आ रही हैं, ये शरेयानें इनको खून और ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाती हैं। अब अगर शरेयानों में तंगी आ जाए या शरेयानें अचानक बंद हो जाएं, अचानक बंद का मकसद ये है कि उसमें खून का लोथड़ा जम के और तौर पर जो है वो शरेयान पूरी जो है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाती है। तो ये जो अमल होता है तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब ये जो शरेयानें हैं ये इन जो बिजली घर है, जैसे ये एसए नोड है, तो इस एसए नोड की ये यहाँ से देखें कि ये लाल रंग की छोटी सी ब्रांच जो है वो शरेयान जो है इस नोड को सप्लाई कर रही है। अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और 55% मरीज़ों में ये जो आर्टरी है ये एसए नोड की ये आरसीए से निकलती है, और बाकी पेशेंट्स में जो है वो लेफ़्ट सरकमफ्लेक्स से निकलती है। तो लिहाजा जिन मरीज़ों को, और इसी तरह से फिर ये एवी नोड को देखें तो एवी नोड को भी जो है ब्लड जो है वो मिल रही है, ये इन शरेयानों के थ्रू जो है वो ब्लड मिल रही है। इसका मकसद ये है कि जो ऊपर के ये दो बिजली घर के हिस्से हैं जहाँ से बिजली निकलती है और फिर यहाँ पर कंट्रोल होती है, इन दोनों पर जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उनको सप्लाई करती है। और ये राइट कोरोनरी आर्टरी चनाचे जब इनको सप्लाई करती है और उनमें कोई ऐसा हार्ट अटैक या प्रॉब्लम हो जाए तो यूजुअली जो दिल की रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है, या उनको हम एवी ब्लॉक्स कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक कहते हैं, और उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका इलाज होता है। अब ये जो आर्टरी है इसमें जिसमें ब्लॉक होता है उसमें देखा गया है, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो कार्डियक अरेस्ट जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको हम शॉकेबल रिदम्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो उसको हम जो है वो नॉन शॉकेबल रिदम कहते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, दोनों का फिर ट्रीटमेंट वगैरह भी जो है थोड़ा मुख्तलिफ है, जो पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो आर्टरी है यूजुअली जब इसके बिजली घर में प्रॉब्लम होता है तो इनके ब्लॉक के साथ साथ कभी कभार वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है, लेकिन देखा ये गया है कि इनमें ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं उनमें अचानक एसिस्टली का मकसद ये है कि सीधी लकीर, हार्ट का जो बिजली घर में जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो एक तो उसमें टेढ़ी लकीरें होती हैं जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और दूसरा जो कार्डियक अरेस्ट में बिजली में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें स्ट्रेट लाइन, फ्लैट लाइन उसको कहते हैं, सीधी लाइन हो जाती है। अब ये सीधी लाइन जो है वो ज़्यादा खतरे की निशानी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो लेफ़्ट मेन है, ये लेफ़्ट मेन और जो ये एलईडी है, ये इंतहाई अहम दोनों शरेयानें हैं, और सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक या शरेयानों की बीमारी में ये एलईडी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 55% मरीज़ों में ये एलईडी जो है वो इन्वॉल्व होती है। और जब एलईडी में कोई हार्ट अटैक होता है तो वो मेजर हार्ट अटैक होता है। अब ये जो चीज़ जो दिखाने की है कि अब देखें कि ये एलईडी की ये ब्रांचेज़ हैं जिनको हम सेप्टल ब्रांचेस कहते हैं। ये सेप्टल ब्रांचेस क्योंकि जो हार्ट का चेंबर होता है, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं,
जो नीचे का 2 वेंट्रिकल्स होते हैं उसके बीच में एक दीवार होती है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये जो परकंजी बंडल ब्रॉन्ज ब्लॉक और परकंजी फाइबर्स वगैरह की जो बिजली है ये उस सेप्टम के अंदर होती है और उसको ये एलईडी सप्लाई करती है, इसकी ब्रांचेस करती है। अब जब इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डैमेज हो जाए, बंडल ब्रॉन्ज ब्लॉक जो है वो खास करके एक्यूट अगर हार्ट अटैक होता है जिनको, तो उसमें लेफ़्ट बंडल ब्रॉन्ज ब्लॉक, राइट बंडल ब्रॉन्ज ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये बिजली की एबनॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें हमें ईसीजी से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और लेकिन अगर किसी को स्ट्रेट लाइन हो गई है तो उसमें फिर मुश्किल हो जाती है कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो हार्ट की टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी जो है वो बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो फिर उसमें तब तक हम हार्ट अटैक और शरेयानों की बीमारी की तशखीस नहीं कर सकते जब तक कि उसको हम शॉक दे के टर्मिनेट ना करें। तो ये जो लेफ्ट मेन जो होती है ये और एलईडी, अब इनमें अगर कोई ओक्लूजन, कोई हार्ट अटैक या ये बंद हो जाए क्लॉट के साथ, तो इसको हम कहते हैं विडो मेकर आर्टरीज। यानी ये जो शरेयाने हैं ये बच्चों को, यतीम और ख़वातीन को जो बेवा बनाने वाली आर्टरीज़ हैं। तो लिहाजा ये जो आर्टरीज़ हैं इनको जो है वो याद रखना और समझना जो है वो ज़रूरी है कि ये जो आर्टरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यही वो आर्टरी है जो बेवा और बच्चों को यतीम बनाने में जो है वो कामयाब होती हैं। तो लिहाजा ये देखें, ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये आप समझते होंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही जो है वो, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो आम लोग हैं, पढ़े लिखे आम लोग हैं, ये हेल्थ के मामले में अमराज कल्ब इतने बढ़ गए हैं। घर घर में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट की हर जगह से ये आवाज़ें गूंजती हैं। तो लिहाजा ये आप ना समझें कि अब ये सिर्फ डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजी के लोगों की, इनको समझना जो है वो हम सब की, जब तक कि कम्युनिटी के लोग जो है ये वो नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, तो फिर कार्डियक अरेस्ट के खास करके, क्योंकि ये जो हरकत कल्ब की बंदिश है ये बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत की एक जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए सिर्फ हम जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियंस या कोई बाकी जो जनरल डॉक्टर्स हैं ये उनके बस की बात नहीं है, या किसी हुकूमत एम्बुलेंस और उनकी बस की बात नहीं है। इसको जब तक के कम्युनिटी के लोग जो है इसको नहीं समझेंगे तब तक जो है वो इसमें हमें कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है। तो लिहाजा ये जो शरेयानों की बीमारी है और उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं और वो उनको बिजली घर को जो तारें, उन तारों को जो शरेयानें सप्लाई करती हैं, तो ये लिहाजा उनको जो है वो समझना जो है वो ज़रूरी है। अब उसको मैं दोहरा देता हूँ कि ये साइनस नोड है जहाँ से मेन बिजली बनती है, ये एवी नोड है जो बिजली को कंट्रोल करता है ताकि ज़्यादा बिजली नीचे की तरफ ना जाए, ये बंडल फेज है, ये लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और ये फेसिकुलर ब्लॉक है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ़्ट मेन है, ये लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। अब ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो हर आदमी जो भी जो है वो इनको याद कर सकता है और समझ सकता है कि ये शरेयानी और ये बिजली घर जो है वो कितनी अहम है, और ये दोनों जो है इसके साथ जो है वो इंटीग्रेटेड हैं। तो हरकत कल्ब की बंदिश जैसे मैंने बताया कि 75% जो है वो दिल के शरेयानों की बीमारी की वजह से होती है। अब ये जो एलईडी है ये जो तकरीबन 2/3 जो है वो हार्ट का मसल जो है ये एलईडी यानी लेफ़्ट सिस्टम जो है उसको सप्लाई करता है। अब अगर लेफ़्ट सिस्टम ये ऊपर से ही बंद हो जाए, लेफ़्ट मेन ऊपर से ही उसमें हार्ट अटैक होके और वो क्लूड हो जाए, अब उससे अंदाज़ा लगाएं कि नीचे की तरफ बिल्कुल ही
अंधेरा हो जाता है और ये बिजली घर और सारी चीज़ें जो है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लकी लोग होते हैं जो बगैर कार्डियक अरेस्ट के अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अस्पताल पहुंचने से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो लकी होते हैं वो अस्पताल पहुंच के और उनको हम शॉक दे के रिवाइव करके उसके बाद फौरी तौर पर कैथ लैब में जाके और उनकी शरेआनों को खोल के, तो बहुत सारे लकी मरीज़ होते हैं जो जिनका दिमाग भी जो है वो इतना मुतासर नहीं होता और वो किसी कम या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से रिकवर होके और डिस्चार्ज हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और कार्डियक अरेस्ट की जो चीज़ें हैं ये इनको हर आदमी को जो है वो समझना जो है वो ज़रूरी है, कि इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा अहम वजह है। अब ये शरेआनों की बीमारी किस में कामन है, जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये उन लोगों में कामन है। ये अब बूढ़े बुज़ुर्गों या नौजवानों की बीमारी नहीं रही है, बूढ़े बुज़ुर्गों और ओल्ड एज के लोगों की बीमारी नहीं रही है, लेकिन ये नौजवानों और गरीब और मुतवसत तबके के लोगों की बीमारी हो गई है। और इसकी जो मेन वजूहात हैं वो तंबाकू नोशी, ये नशावर, क्रिस्टलाइज और कोकेन, शराब, शुगर की बीमारी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और खून में चिकनाई की मिकदार, और इसकी सब इन चीज़ों की सबसे बड़ी वजह जो है वो है ओवर ईटिंग, खाना जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे सोने का पैटर्न, ये सारी चीज़ें जिनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो ख़राब हो गई है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये जो 75% अमराज़ क़ल्ब की शरेआनों की बीमारियां और कार्डियक अरेस्ट से बचना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने से हम ये जंग जो है उसको जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।